तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्। साधु साधु साधु। कुछ समय पहले एक वीडियो के अंतर्गत मैंने पाप और पुण्य के ऊपर बात किया था। उसमें मेरा कहना था कि हम जो आचरण करते हैं धर्म का, खास करके पाप और पुण्य में विभाजित होता है। मैंने उस बात की स्पष्टता किया था कि पाप और पुण्य का सरवाला बाद बाकी नहीं होता है। माने हम कुछ पाप करें और वो पाप को मिटाने के लिए हम पुण्य करें, तो ऐसा धर्म में व्यवस्था नहीं होता है, ये मेरा कहना था। तो इससे एक दो प्रश्न उपस्थित होते हैं और ये बिल्कुल सत्य है। सत्य इस मायने से है कि यदि ऐसा होता कि कोई पाप कर्म हम करें और फिर उसके बाद पुण्य कर्म करने पर पाप कर्म हमारा खत्म हो जाए, तो पूरा कर्म का सिद्धांत खत्म हो जाता है। कर्म का सिद्धांत खत्म हो गया यानी कार्य कारण का सिद्धांत खत्म हो गया, यानी प्रतीत्य समुत्पाद पूरा खत्म हो गया। ऐसा होता है तो किस तरह से वो बात की मैं थोड़ी पुष्टि करना चाहूंगा कि पाप पुण्य का सरवाला बाद बाकी नहीं होता है। आप पीछे एक गाथा देख रहे हैं, मैंने अपना छोटा सा वीआर है उसमें ये गाथा लगा के रखी है। अभिथरेथ कल्याणे पापा चित्तम निवारये, अभिथरेथ कल्याणे पापा चित्तम निवारये, दग्धम करोति पुण्यम पापस्मिं रमति मनो। तो ये गाथा का अर्थ है कि पुण्य करने में देरी ना करें। यदि हम पुण्य नहीं करते हैं तो हमारा मन है वो पाप करने में लग जाता है, इसीलिए पुण्य करने की बात कहा गया है। पुण्य इसीलिए करने को नहीं कहा कि पुण्य करने से हमारे पाप कर्म में कटौती होती है। ऐसा धर्म में कहीं पर नहीं लिखा है कि हम पुण्य करते हैं तो इतने सारे हमारे पाप कर्म कट जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। तो इसीलिए हमें पुण्य करते रहना चाहिए। हमें पुण्य किस तरह से करना चाहिए इसको अच्छी तरह से हम समझते हैं। हम यदि पुण्य करते हैं तो निर्लिप्त होकर करना चाहिए। निर्लिप्त मानी अगर हमारी अपेक्षा है कि मैं ऐसा ऐसा पुण्य करूंगा तो मुझे ये मिल जाएगा, मेरे पाप कट जाएंगे, वो बात तो है ही नहीं, लेकिन मुझे ऐसा मिल जाएगा, ऐसा मिल जाए, मुझे सुख शांति मिल जाए, तो कहीं ना कहीं ये बात बराबर नहीं है। हमको पुण्य कर्म निर्लिप्त होकर करना है, बराबर निरासक्त होकर करना है। हमारी एक फर्ज के अनुसार करना है, हमारी फर्ज निभाना है। इसीलिए दान को दायित्व निभाना कहा जाता है। ददमानी दायको भोजनम दत्वा पंच ठानानी देती। आप किसी को जब दान देते हैं तो 5 चीजें देते हैं। हमें दूसरे का भला करने के लिए अपनी जो सामाजिक फर्ज होती है वो अदा करना है। इसीलिए यदि हमने कोर्स किया हो विपश्यना में तो गोयंका गुरुजी बहुत अच्छा कहते हैं कि हम जो कमाते हैं, पैसा कमाते हैं, चाहे आप नौकरी करते हैं या धंधा करते हैं, वो नौकरी धंधे में का कुछ हिस्सा है, उसके ऊपर समाज का अधिकार होता है। क्यों? क्योंकि आपकी जो आमदनी है वो समाज से आ रही है, तो उसमें थोड़ा बहुत हिस्सा समाज का होता है। तो वो समाज का जो हिस्सा है वो उसको सुप्रत करना पड़ता है, चाहे कितना भी, लेकिन उसको देते वक्त अपनी फर्ज को समझ कर देना है। यानी नेकी कर और दरिया में डाल, ये पंक्ति छोटी सी हमको किस तरह से दान करना है वो बात को समझाती है। तो हमें इस तरह से पुण्य कर्म करना चाहिए। पुण्य कर्म करके हमारे कोई भी पाप कर्म है वो खत्म होने वाले नहीं है। पाप कर्म कैसे खत्म होंगे उस ऊपर मैंने उस वीडियो में बताया था कि पाप कर्म का फल कष्टमय होता है। पाप कर्म है वो कष्ट के रूप में हमें परिणाम देता है। तो हमें क्या करना है, हमें कुछ इरादे से थोड़े बहुत कष्ट उठा लेना है। ये बात मैंने बताया था। उसमें कहीं पर भी कोई अंधश्रद्धा या तो पाखंड नहीं है, एक शुद्ध विज्ञान है।
इसके पीछे एक विज्ञान है कि हमको जो कर्म कष्ट के रूप में मिलने वाला है वो हमने स्वयं उठा लिया। आज कोर्ट क्या करती है देखिए ना, सामान्य कोर्ट है वो क्या करती है, यही काम करती है। पाप कर्म किया तो जिसने हत्या की है उसकी हत्या नहीं कर देती है, उसको कष्ट देती है, उसको सजा देती है। उसी तरह से कुछ पाप हम कर देते हैं तो उसके पीछे हमें कुछ ना कुछ कष्ट उठा लेना चाहिए। हमें उपोषित रखते हैं तो थोड़ा बहुत हम कष्ट उठा लेते हैं। तो वो बात मैंने उस समय भी बताई थी। यहाँ पाप कर्म का विपाक यानी होता है हमारे संस्कार। माने जो हमने गलत काम किया है, जो कुछ हम पाप कर्म कर लिया है, हमने कर दिया है या तो हमसे हो गया है, वो हमारे संस्कारों के कारण हुआ है। उसके पीछे हमारे संस्कार जिम्मेदार होते हैं। तो वो संस्कार की कटौती होती है उपोषित वर्ग से, बराबर, उपोषित कर्म से होती है। इसीलिए छोटे छोटे धम्म का अगर हम अनुष्ठान करते हैं, जैसे कि परित्राण का आयोजन किया, हमने श्रम दान दिया, विहार में श्रम दान दिया, उपोषित रखे, जो थोड़ा बहुत श्रम शक्ति का हमने व्यय किया, बराबर, तो इस तरह से हम है अपने कर्म का जो पाप कर्म है उसको काट सकते हैं। दान देकर भी हम ये कर सकते हैं, क्योंकि दान हम जो देते हैं उसके पीछे भी श्रम लगा हुआ होता है। तो इनडायरेक्ट ऐसा समझ सकते हैं हम। लेकिन सीधी तरह से अगर देखा जाए तो धम्म में कहीं पर भी ऐसा बात नहीं होता है कि पाप कर्म को मिटाने के लिए पुण्य कर्म किया जाए। तो इससे उल्टा भी हो जाएगा। फिर इससे उल्टा भी हो सकता है कि पुण्य कर्म बहुत किया है लेकिन पाप कर्म यदि करते हैं तो पुण्य कर्म मिट जाएगा। तो ऐसा नहीं होता है। तो ये तो फिर कैसा हो गया, मानी माइनस पद्धति हो गई। जैसे कि कोई कोई एग्जामिनेशन में होता है कि माइनस पद्धति होता है, जिसमें कि आप एक गलत आंसर देते हैं, बराबर, तो आपके एक सही आंसर मिट जाता है, बराबर। तो ऐसा धम्म के क्षेत्र में नहीं होता है। धम्म के क्षेत्र में पाप पुण्य का सरवाला बाद बाकी नहीं होता है, बराबर। उसमें जो हम करते हैं उसका अलग क्षेत्र होता है। पाप करते हैं तो उसका अलग क्षेत्र है, पुण्य करते हैं तो उसका अलग क्षेत्र है। हाँ, जब हम कुछ गलत करते हैं या तो कुछ अच्छा करते हैं तो उसको हम जब इंटेंशन से नहीं करते हैं तो उसका जो परिणाम है हमें इतना नहीं मिलता है।